एवरीवन, दिस इज शिवांगी प्रिया। वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो संपूर्ण भारत का भूगोल का पार्ट 1 वीडियो है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है पूर्वी गोलार्ध में। भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स, ये अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि क्या होता है मैं आपको मैप के थ्रू समझा देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये है हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी के बीच से ये जो रेड वाला लाइन गया है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा की ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं इस तरह से, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो हमारा भारत जो है वो है यहाँ, भारत यहाँ पे है लगभग। तो वही पूछ रहा है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है। तो हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से में इस तरफ है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है, तो ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ बीच से गया है भूमध्य रेखा, इस पृथ्वी के बीच से गया है भूमध्य रेखा। और फ्रेंड्स, ये जो आपको वर्टिकल्स लाइन दिख रही हैं यही होती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है भूमध्य रेखा के, ये वाला होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जैसा कि आप लोग जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और बीच में ये सेंटर है। तो देशांतरीय अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत तो ये ईस्ट की तरफ हो जाएगा, यानी कि पूर्व की तरफ। तो क्वेश्चन में पूछा था कि भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतर कितना है? सही आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? सही आंसर है 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? सही आंसर है 2933 किलोमीटर भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार है। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के मदद से बता देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया और यही क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर से यानी कि यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है। सो फ्रेंड्स, भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर, और अगर पश्चिम से पूर्व का विस्तार पूछे तो 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, यानी कि भारत के पास जो पूरा लैंड है वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 7516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? सही आंसर है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था पहले। फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट का जो पुराना
वाला नाम था वो था पिग्मिलियन पॉइंट, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? सही आंसर है इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? सही आंसर है सरग्रीक, और जिसे गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रेंड्स ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है? सही आंसर है किबिथु। फ्रेंड्स भारत की पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7वां। फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और पहला जो है वो है रूस का, यानी कि अगर रूस के लैंड वाइज अगर देखा जाए तो रूस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन सी दूसरा। फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और पहला जो है वो है चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कर्क रेखा। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है, कितने डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्क रेखा। फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको मैप के थ्रू बता देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारी इंडिया, जिसके बीच से ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जिसमें सबसे पहला राज्य है गुजरात, और उसके बाद कर्क रेखा राजस्थान की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स इन 8 राज्यों का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 7। भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। फ्रेंड्स अफगानिस्तान की जो सीमा है वो लद्दाख, जो कि हम भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा। फ्रेंड्स रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे निकटतम पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी पाक जल संधि। फ्रेंड्स, पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय, चौथा जो है त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। ये पांचों राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इन पांचों का नाम याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? सही आंसर है त्रिपुरा। फ्रेंड्स, त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? सही आंसर है 5। भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से सटे हुए फ्रेंड्स, और उन 5 राज्यों का जो नाम है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, और पांचवा जो है वो सिक्किम है। ये पांचों राज्य नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इन पांचों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स, भारत जो भूटान है वो भारत के जिन राज्यों से सीमा बनाती है उन चारों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। पहला राज्य है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा जो है वो अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों के साथ भूटान सीमा साझा करती है। फ्रेंड्स, इन चारों का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? सही आंसर है गुजरात। फ्रेंड्स, गुजरात की जो गुजरात जो है इसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से सटे हुए हैं? सही आंसर है 9। भारत के 9 राज्य जो है वो समुद्री सीमा से सटा हुआ है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा से सटे हुए हैं? सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही आंसर है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। या फिर क्वेश्चन में पूछे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, केरल से। फ्रेंड्स, जो विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम, केरल से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।